Hello student. Today we start the chapter Control and Coordination subject Biology class 10 and part 2। हमने पार्ट 1 में न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ चुका है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बताए थे। न्यूरॉन्स हो गया, ब्रेन्स हो गया। अब हम इसमें पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसका हाफ जो पहले में हम बता चुके थे और हाफ पार्ट इस वीडियो में हम देखेंगे। ओके। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स मीन्स प्लांट्स में जो भी स्टिमुलट्स, जो भी प्लांट आर्गन है वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक वहाँ उनका स्टिमुलस जाता कैसे है। प्लांट्स नॉट हैव एनी नर्वस सिस्टम मीन्स प्लांट के पास कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं रहता, फिर भी उनमें जो स्टिमुलस रहता है कैसे जाता है, कैसे प्लांट किसी स्टिमुलस के प्रति अपना रिस्पॉन्ड करता है। वो रिस्पॉन्ड करता है जैसे अपना मूवमेंट करता है, प्लांट पार्ट कोई मूव करता है तो ये कैसे करता है। प्लांट शो टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। प्लांट में दो तरीके से मूवमेंट होता है। फर्स्ट डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ एंड सेकेंड इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। जो भी ग्रोथ होता है, मूवमेंट होता है, या तो वो ग्रोथ पर डिपेंड रहता है वो मूवमेंट, या तो ग्रोथ से इंडिपेंडेंट रहता है, वो स्वतंत्र रहता है, ग्रोथ पर कोई डिपेंडेंट नहीं रहता ग्रोथ। ओके। इमीडिएट रिस्पॉन्स इन मिमोसा लीव्स दैट इज कॉल्ड छुई मुई। हम पढ़ते हैं पहला मिमोसा लीव्स जो रहता है जिसे छुई मुई कहते हैं या सेंसिटिव प्लांट कहते हैं। इनमें जो रिस्पांस होता है कैसे होता है। द प्लांट्स एक्चुअली मूव्स इट्स लीव्स इन रिस्पांस टू टच। इस प्लांट का, सेंसिटिव प्लांट या छुई मुई का जो पौधा रहता है उसके लीव्स को अगर हम टच करते हैं तो इमीडिएट रिस्पांस है वो मूव करने लगता है। मीन्स जैसे बंद होने लगते हैं सारे उसके लीव्स उस प्लांट के। कैसे? इट अपेरेंट दैट मूवमेंट हैपेंस एट अ पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच। मीन्स अगर हम उसके एक पार्ट पर किसी सूट के या लीव्स के एक पार्ट को टच करते हैं तो मूवमेंट पूरे प्लांट में होता है। मीन्स वो स्टिमुलस पूरे प्लांट तक जाता है। ओके। सम सेल्स चेंज देयर शेप इन ऑर्डर फॉर मूवमेंट। और इस मूवमेंट के लिए कुछ सेल्स उस प्लांट के रहते हैं जो अपना शेप चेंज करते हैं, इसलिए उसके अंदर मूवमेंट होता है। Plant cells change their shape by changing the amount of water in them, resulting in swelling and shrinking। और वो अपना सेल का शेप कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि उसमें से वाटर जो रहता है उसका या तो निकल जाता है या तो उसके अंदर चल जाता है। मीन्स स्वेलिंग हो जाता है या तो श्रिंकिंग हो जाता है। तो वाटर का अमाउंट चेंज हो जाने से उनके लीव्स के जो भी पार्ट रहता, सेल्स रहता है, वो अपना शेप चेंज कर लेते हैं। और ये पूरे प्लांट में एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल से जाते जाते पूरे प्लांट में होता जाता है। अपना वाटर का जो कंसंट्रेशन रहता है वो चेंज होता जाता है और वो अपना सेल्स का शेप जो रहता है चेंज करते जाते हैं। और चेंज करते जाते हैं तो वही स्टिमुलस एक पार्ट से पूरे प्लांट तक जाता है और सारी लीव्स बंद हो जाती है। तो इसके लिए वाटर का चेंजिंग जो अमाउंट रहता है वो रिस्पॉन्सिबल है। द प्लांट्स आल्सो यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन। प्लांट इसके अलावा इलेक्ट्रिकल केमिकल भी ये यूज करते हैं कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह, एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक ले जाएं। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ये इसके लिए ग्रोथ पर ये डिपेंड रहता है ये मूवमेंट। कैसे? सम प्लांट्स लाइक पी प्लांट क्लाइंब अप अदर प्लांट बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स। जैसे पी प्लांट है या बहुत सारे क्रीपर्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं जिनके पास टेंड्रिल्स रहता है, वो दूसरे पर मूव करने के लिए टेंड्रिल्स का यूज करते हैं। दीज टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव, और ये टेंड्रिल्स सेंसिटिव रहता है टू टच व्हेन कम इन कांटेक्ट सर्किल अराउंड द ऑब्जेक्ट। जब ये टेंड्रिल्स पौधे का किसी के कांटेक्ट में आता है, किसी प्लांट के किसी ब्रांच के कांटेक्ट में आता है तो उसको सर्किल राउंड कर लेता है और उसके ऊपर मूवमेंट मीन्स उसके ऊपर चढ़ते ही चला जाता है। इसके अलावा प्लांट आल्सो शो ट्रॉपिज्म। प्लांट बहुत तरीके से ट्रॉपिज्म शो करते हैं। एग्जाम्पल फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म एक्सेट्रा। First is phototropism. Movement of plant parts in response to the light is called phototropic movement.
प्लांट का या प्लांट पार्ट्स का जो भी मूवमेंट रहता है, अगर वो लाइट के रिस्पांस में होता है तो इस तरीके के मूवमेंट को फोटोट्रॉपिक मूवमेंट या फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। दीज डायरेक्शनल और ट्रॉपिक मूवमेंट्स कैन बी आइदर टुवर्ड्स द स्टिमुलस आर अवे फ्रॉम इट। और ये मूवमेंट या तो लाइट के अगेंस्ट होता है या फिर लाइट की तरफ होता है। मीन्स जिधर से स्टिमुलस आ रहा है या तो उधर ही होता है, टुवर्ड्स होता है, या तो अगेंस्ट होता है। शो टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, इसलिए दो तरीके के फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होता है। शूट रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट, प्लांट का जो शूट होता है वो लाइट की तरफ मुड़ जाता है, तो इस तरह के मूवमेंट को पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। मीन्स जो शूट रहता है प्लांट का वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है। क्यों? क्योंकि वो लाइट की तरफ बेंड कर जाता है, मुड़ जाता है। एंड सेकेंड, रूट रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग अवे फ्रॉम इट, लेकिन जो रूट रहता है वो उससे दूर चला जाता है, जिधर से लाइट आता है उससे दूर जाता है, मुड़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्यों? क्योंकि ये लाइट की अगेंस्ट मूव करता है। जैसे आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, जिधर से लाइट आ रही है उधर की तरफ शूट मूव कर गया, लेकिन रूट उसकी अगेंस्ट गया है, तो शूट जो है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है, लेकिन रूट निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। नाउ जियोट्रॉपिज्म, द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ shoot and roots in response to pull of earth or gravity is called geotropism or geotropic movement। जो भी प्लांट के रूट या शूट रहता है उसका अपवर्ड या डाउनवर्ड जो भी मूवमेंट है वो अगर ग्रेविटी की रिस्पांस में हो रहा है, अर्थ की रिस्पांस में हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, जियोट्रॉपिज्म या जियोट्रॉपिक मूवमेंट। The roots of a plant always grow downwards, that is called positive geotropism। ऐसा कि आप देखते हैं कोई भी सीड लगाते हैं, कोई भी क्रॉप रहता है, उसका रूट हमेशा किधर जाता है, डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ होता है, मीन्स अर्थ की तरफ होता है। आप कैसे भी लगाइए वो हमेशा अर्थ की तरफ ही रूट जाता है। मीन्स जो रूट रहता है वो किसके टूवर्ड्स जाता है, ग्रेविटी के टूवर्ड्स जाता है, जिसे हम पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। बट द शूट यूजुअली ग्रो अगेंस्ट ग्रेविटी अपवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द अर्थ, लेकिन जो शूट रहता है वो हमेशा ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है, अर्थ के ऊपर जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। कीमोट्रॉपिज्म, द मूवमेंट in response to chemical substance is called chemotropic movement। प्लांट के किसी पार्ट का अगर मूवमेंट केमिकल सब्सटेंस के रिस्पांस में होता है तो उसे हम कीमोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल में द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टूवर्ड्स ओव्यूल्स इज एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रॉपिज्म। जो भी यहाँ पर मिस्टेक हो, जियोट्रॉपिज्म नहीं, कीमोट्रॉपिज्म रहेगा। ओके, जो भी रहता है पॉलन ट्यूब, ओव्यूल देखते उस वो ओव्यूल की तरफ ग्रो करता है, हमेशा उससे अटैच रहता है ओव्यूल से, तो ये कीमोट्रॉपिज्म का एग्जांपल है। नाउ हाइड्रोट्रॉपिज्म, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पांस टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म। प्लांट के पार्ट का अगर मूवमेंट वाटर के रिस्पांस में हो रहा है या तो वाटर की अगेंस्ट या टूवर्ड्स, तो उसे हम हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल द प्लांट रूट्स ग्रो एट हायर रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेवल। जो भी देखते हैं आपकी रूट रहता है वो जिधर ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहता है, ज़्यादा नमी रहता है, वाटर रहता है, वो उधर ग्रो करता है, तो ये हाइड्रोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल है। नाउ हार्मोन्स, हार्मोन्स आर कॉल्ड केमिकल मैसेंजर। हार्मोन्स को हम केमिकल मैसेंजर कहते हैं क्योंकि ये भी कंट्रोल करता, कोऑर्डिनेट करता है, हमारे स्टिमुलस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, लेकिन केमिकल के फॉर्म में। प्लांट हार्मोन्स, दे आर सिंथेसाइज्ड एट प्लेसेस अवे फ्रॉम दे एक्ट एंड सिंपली दे डिफ्यूज टू द एरिया ऑफ एक्शन। प्लांट हार्मोन जो भी रहता है वो एक पार्ट में सिंथेसाइज होगा और वहाँ से जहाँ भी उसका ज़रूरत होगा, जहाँ भी एक्शन करना है वहाँ पर वो कैरी हो जाएगा, चला जाता है। ओके,
मीन्स दे आर सिंथेसाइड एट प्लेसेस अवे फ्रॉम द एक्ट, मीन्स जहाँ पर वो एक्शन करता है उससे दूर कहीं सिंथेसाइज हो जाता है, और जहाँ पर एक्शन करता है वहाँ पर डिफ्यूज हो जाता है प्लांट के पार्ट के थ्रू। जैसे कुछ एग्जांपल है प्लांट हार्मोन के। फर्स्ट एग्जांपल ऑक्सिन। ऑक्सिन प्लांट हार्मोन है। ऑक्सिन सिंथेसाइज्ड एट द टिप ऑफ शूट। ऑक्सिन हमेशा प्लांट के जो भी शूट रहता है उसके टिप पर, मीन्स सबसे ऊपर सीक्रेट होता है। हेल्प्स द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर, और ये इसका काम है जो भी सेल्स रहता है उसको लॉन्ग उसको ग्रो कराना है, लंबाई में इंक्रीज कराना है। When light is coming from one side of the plant, कोई भी प्लांट का आप लीजिए, गमले में लीजिए, एक्सपेरिमेंट करना तो कीजिए, कब देखते हैं कि जिधर से लाइट आता है, और व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, लाइट जो भी प्लांट की एक पार्ट से आता है, ऑक्सीजन डिफ्यूजेज टुवर्ड द शेडी ऑफ द शूट, तो उसके अगेंस्ट मीन्स जिधर छाँव रहता है, जिधर से लाइट नहीं आता है, ऑक्सीजन उधर मुड़ जाता है, उधर की तरफ चला जाता है। इससे क्या होता है, दिस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टिमुलेट द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ शूट विच इज अवे फ्रॉम द लाइट। जैसे हमने बताया कि एक प्लांट है, उसकी एक तरफ से लाइट आ रहा है, तो जिधर से लाइट आ रहा है उधर से दूसरे की तरफ जिधर से लाइट नहीं आ रहा है उधर ऑक्सीजन चला गया। तो हमने बताया कि ऑक्सीजन क्या करता है, हमेशा इंक्रीज करता है लंबाई में। तो एक तरफ उस सेल्स को लंबाई में इंक्रीज करने लगा, और एक तरफ जिधर से लाइट आ रहा है उधर ऑक्सीजन नहीं है तो उधर लंबाई में इंक्रीज नहीं किया। तो एक तरफ जब इंक्रीज करता है तो वो अपने आप बेंड कर जाता है, वहाँ से मुड़ जाता है। तो यही ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल है कि फोटोट्रॉपिज्म में जो भी पौधा मुड़ता है वो इसके लिए ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि शेडी रीजन में जहाँ छाँव रहता है उधर चला जाता है ऑक्सीजन, और लंबाई में इंक्रीज कर जाता है जिससे पौधा अपने आप मुड़ जाता है। thus the plant appears to bend towards light. Second example, gibberellins. Gibberellin are growth hormone that stimulate cell elongation and cause plants to grow taller. जिब्रेलिन्स को ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, जो सेल इलोंगेशन लंबाई में इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, दैट काज प्लांट टू ग्रो टालर, जिसकी वजह से पौधा लंबाई में ग्रोथ करता है। These hormone also help in स्टेम इलोंगेशन, स्टेम को इंक्रीज करता है, सीड जर्मिनेशन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एक्सेट्रा, इन सब में हेल्प करता है जिब्रेलिन्स। नाउ सेकेंड, साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स प्रमोट सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन्स सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, जो भी सेल डिवीजन होता है उसके लिए साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल है। And they are present in greater concentration in area of rapid cell division such as fruit and seed, और ये फ्रूट और सीड में साइटोकाइनिन ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहता है। These हार्मोन आर प्रमोटर ऑफ ग्रोथ। अभी तक जितना हार्मोन पढ़े, ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन्स, ये या तो प्लांट पार्ट, स्टेम, रूट, ओव्यूल, फ्रूट, ये इनको किसी ना किसी तरह इंक्रीज करता है, तो इसलिए इन हार्मोन को प्रमोटर ऑफ ग्रोथ कहते हैं। लेकिन कुछ हार्मोन्स हैं जो क्या करते हैं, इनहिबिट्स करते हैं। ओके, जैसे एफसीसिक एसिड। दीज हार्मोन इनहिबिट्स ग्रोथ इन प्लांट एंड आल्सो कॉज सीड एंड बड डॉर्मेंसी। एफसीसिक एसिड क्या करता है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है, इसकी वजह से सीड और बड का डॉर्मेंसी स्टेट में चले जाते हैं। नाउ एनिमल हार्मोन। एनिमल हार्मोन में फर्स्ट हार्मोन हम पढ़ते हैं एड्रीनलिन। एड्रीनलिन सिक्रेटेड फ्रॉम द एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनलिन क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रेट होता है। आल्सो कॉल्ड फाइट और फ्लाइट हार्मोन, जिसे हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आगे हम पढ़ते हैं। एड्रीनलिन इज सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरी टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एड्रेनलिन डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में सिक्रेट होता है और हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाता है। द टारगेट ऑर्गन इज मेनली हार्ट। जो भी एड्रीनलिन होता है इसका मेनली टारगेट ऑर्गन हमारा हार्ट होता है। कैसे, एज ए रिजल्ट द हार्ट बीट्स फास्टर।
जैसे कोई भी स्टिमुलस है, कोई भी हमें डर लगता है या भी कुछ सोच कर, या फिर हमारे सामने कुछ ऐसा आ जाता है या फिर भविष्य में कुछ होने वाला, तो हमें डर लगता है। तो ऐसे हमें सिचुएशन से निपटने के लिए हमारी बॉडी अपने खुद को अडाप्ट करती है। तो अडाप्ट क्यों करती है, उसके लिए जिम्मेदार है एड्रेनलिन। कैसे क्या होता है, एज ए रिजल्ट द हार्ट बीट्स फास्टर, हमारा हार्ट बीट क्या हो जाता है, बहुत तेज चलने लगता है, फास्टर हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है, रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स, और हमारी मसल को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होने लगता है। देन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन रिड्यूस्ड, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम स्किन रहता है वो रिड्यूस हो जाता है, हमें खाने का मन नहीं करता, पीने का, मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अपना फंक्शन स्लो कर दिया है। एंड ब्रीथिंग रेट इंक्रीजेज, और हमारा जो ब्रीथिंग रेट है इंक्रीज हो जाता है, जिससे हमारा अंदर सप्लाई ऑक्सीजन का ज़्यादा होने लगता है। ऑल दीज रिस्पॉन्स टुगेदर इनेबल्स द एनिमल बॉडी टू रेडी टू डील विद द सिचुएशन। ये जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, ये सब क्या एक साथ हमारी बॉडी को ऐसा बनाते हैं कि किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए एडाप्ट करते हैं। जैसे डर लगता है या फिर जो होता है, तो ये एड्रेनलिन की वजह से होता है। Now thyroxine. Iodine is necessary for the thyroid gland to make thyroid hormone. थायरॉक्सिन एक थायराइड हार्मोन है जो कि थायराइड से सिक्रीट होता है, और इसके लिए आयोडीन रिस्पॉन्सिबल है। थायरॉक्सिन रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म को। ओके, इन केस ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी वी माइट सफ़र फ्रॉम ग्वाइटर। अगर हमें आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमें ग्वाइटर या घेघा रोग हो सकता है। Now growth hormone secreted by the pituitary gland. ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। ग्रोथ हार्मोन्स रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ग्रोथ हार्मोन नाम से क्लियर है कि हमारे ग्रोथ को रेगुलेट करता है, हमारी बॉडी को डेवलपमेंट के लिए रेगुलेट करता है। इट्स डेफिशिएंसी काजेज ड्वार्फिज्म, और इसकी कमी से हमारे अंदर ड्वार्फिज्म हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, एस्ट्रोजन और ओएस्ट्रोजन। ओएस्ट्रोजन इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन। ओएस्ट्रोजन को हम क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। इस क्या करता है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हमारे अंदर जो भी फीमेल रहती हैं उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनकी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। जैसे ओवरी मेच्योर होना मिनिमम 10 to 12 ईयर के बाद ये सिक्रीट होने लगता है, जिससे उनकी बॉडी मसल्स मजबूत होने लगती है, उनकी आवाज़ पतली होने लगती है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर हेयर आ जाते हैं, मसल्स मजबूत हो जाती हैं, ओवरी में ओवरियन फॉलिकल बनने लगता है। तो ये सब एस्ट्रोजन और ओएस्ट्रोजन की वजह से होता है। तो और इन कैरेक्टर को भी हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोलते हैं। नाउ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज द प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यू। जैसे एस्ट्रोजन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए जिम्मेदार था, रिस्पॉन्सिबल, उसी तरह टेस्टोस्टेरोन मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यू के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि टेस्टिस एंड प्रमोट्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इंक्रीज्ड बोन मसल्स एंड ग्रोथ ऑफ हेयर। उसी तरह जब ये 10 मिनिमम 10 9 10 11 12 ईयर के होते हैं बच्चे, तो फिर क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन मेल में सिक्रीट होने लगता है, जिससे उनका टेस्टिस इंक्रीज होता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर हेयर आ जाते हैं, उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, बोन्स मजबूत हो जाते हैं, मसल्स मजबूत हो जाते हैं। तो ये सब कैरेक्टर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, और इसके लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। नाउ इंसुलिन, दिस हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द पैनक्रियास। ये हार्मोन पैनक्रियास से सिक्रीट होता है एंड हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। और इसके लिए क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, और इसकी कमी से हमें डायबिटीज हो जाता है। ओके, हमने पहला इसका पार्ट पढ़ा था पहले वाले वीडियो में, जो भी नहीं देखा होगा तो ज़रूर देख लेगा, और नेक्स्ट चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में
देखिएगा। और हमने कुछ क्वेश्चन जो दिए हैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उस क्वेश्चन को कीजिएगा। ओके, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन है उसको कमेंट में आप डालिएगा कैसा लगा। ओके, थैंक यू।